हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको 1 से लेकर 10 तक सवाल समझा दिए थे और उन सभी सवालों का जो एक हमने ऑर्डर लिया था वो ये लिया था कि जो डिनोमिनेटर है वो सबके क्या थे, सेम थे। बिल्कुल सही कहा। अब सवाल नंबर 11 में देखते हैं कि किस तरीके के हम सवालों को सोल्व करेंगे। देखिएगा, पहला सवाल आपके पास है 2/3 प्लस 1/6। इस बार आपको ना एक चीज चेंज मिलेगी। ठीक है, एक चीज चेंज मिलेगी का मतलब एक चीज आपको अलग मिलेगी और वो ये मिलेगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो डिनोमिनेटर थे वो आपके सेम थे, लेकिन इस बार आप लोगों को जो डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग मिलेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे इन सवालों को। सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। जब डिनोमिनेटर अलग अलग मिले तो आप ये चीज ध्यान रखो, उनका हमेशा पहले आप एलसीएम लो। एलसीएम लेना कैसे होता है, 3 लिखिएगा और 6 लिखिएगा। ठीक है बेटा, और इस तरीके से कर दीजिएगा। 3 के टेबल पहले आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 का टेबल आप लेंगे, 2 1 जा 2 और सॉरी 1 का सेम रहेगा और 2 1 जा 2। जब यहां पर 1 1 आ जाएगा, बस यही पे आप देख लीजिएगा कि एलसीएम कितना आ रहा है। 3 2 जा कितना होता है, 6। ये आपने 6 लिख लिया। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर बड़े वाला नंबर था वो लिख लिया। ये जरूरी नहीं है, आपको पहले एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करो कि क्या आएगा। 6 आ गया। अब देखो करना क्या होता है। अब ये 6 नहीं है, पहले तो हम लोग क्या करते थे, जब ये दोनों सेम हुआ करते थे ना तो 2 + 1 लिख दिया करते थे, ऐसा था ना, 2 + 1। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, देखिएगा 3 के टेबल में देखना होगा 6 कितनी बार में आता है। 3 के टेबल में जो 6 है वो 2 बार में आता है, राइट। तो यहाँ पे आप हल्का सा मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा तो 3 2 जा कितना हो गया बेटा, 6। तो वो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी तो 2 2 जा कितना होगा, उस पर 4 होगा प्लस 1। सॉरी, अब 1 क्यों आया, क्योंकि देखो ये 6 है और ये भी 6 है तो ऊपर की संख्या आपका जो है सेम रहेगी। अब आप इन दोनों को ऐड करो, 4 में 1 ऐड करिएगा 5, 5 में कितना आ गया 6। ठीक है, नहीं समझ में आया। सवाल नंबर 2 जो है आप खुद करके देखेंगे। सवाल नंबर 2 में है 2/3 प्लस 1/9। इसी तरीके से हो जाएगा। और देखिएगा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में हमारे पास है 5/4 प्लस 3/8। अभी जो हम लोग मतलब ऑर्डर बना के देंगे, आपको देंगे कि ये दोनों के दोनों एक ही टेबल में आते होंगे। ठीक है बेटा, और जब वो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, यानी कि छोटा नंबर देख लीजिए दोनों में से कौन सा है, छोटा नंबर है 4। ठीक है, अब 4 में क्या 8 आता है। अगर 4 के टेबल में 8 आता है तो ये श्योर है कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 8 ही आएगा। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा। यदि ये दोनों अलग अलग हो, पहली कंडीशन। ठीक है, नंबर दूसरी कंडीशन, आप ये देखिए दोनों में से छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है 4। ठीक है, तीसरी कंडीशन ये है कि 4 के टेबल में जो बड़ा नंबर दिया हुआ है क्या वो आएगा या नहीं। अब आप ये देख लीजिएगा क्या 4 के टेबल में 8 आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा। तो फिर इनका जो एलसीएम होगा वो 8 ही आएगा। फिर भी एक बार आप फिर से लेके देख लीजिएगा, 4 8 का एलसीएम हम ले रहे हैं तो वो आप देखिए, पहले इसको आप 2 से काटिए। यहाँ पे जो भी नंबर होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, और प्राइम नंबर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 2 के केवल 2 फैक्टर हैं। कैसे बताओ भाई, या तो 2 1 जा 2 होता है या फिर 1 1 जा सॉरी, या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर ये 2 के टेबल में आएगा। हुए ना 2 फैक्टर, और जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्योंकि आप एक बार देख लीजिएगा, अगर मैं चाहता हूं तो इसको डायरेक्ट 4 से भी डिवाइड कर सकता था, लेकिन 4 में क्या होता है बेटा, 4 1 में भी आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा और 3 में भी, 4 में भी आ जाएगा। तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि 1 2 3 फैक्टर होते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। और यहां पर आप कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं लिखते, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका कोई भी प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो या तो 1 से कटे, 1 से, या फिर वो स्वयं से अपने आप से ही कट जाए, बस उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4। एक बार फिर से यहाँ पे देखो 2 आएगा, 1 तो सेम रहेगा लेकिन 2 1 जा 2 हो जाएगा। आगे ना 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आया समझ में। तो एलसीएम इसका 8 ही आएगा, क्योंकि ये सवाल मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, अपने पास से बना के दे रहा हूं, तो मैं उस प्रकार के सवाल बनाऊंगा जिसमें छोटा नंबर जो है वो रियलिटी में बड़े नंबर को डिवाइड कर देगा। देखिएगा तो इसका एलसीएम 8 आया। अब ये देखना है कि 4 के 12 में कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे आप लोग, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। मल्टीप्लाई क्यों की फिर बता देता हूं, क्योंकि दोनों का एलसीएम 8 आया। एलसीएम लेने का मतलब हुआ कि अब हमें इसको भी 8 बनाना है, इसको भी 8 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 8 है, छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये 8 नहीं है। तो अब ये देखिए 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, और इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करें। अब आप देखिएगा 10 में 3 ऐड करेंगे 13, अपॉन में आ जाएगा 8। ये आपस में डिविजिबल नहीं है, इसलिए आप इसको यही छोड़ देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है 5 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 18। अब आप जरूर कहेंगे कि सर इसे हम अपना आप कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल वही सवाल है। एलसीएम आप बाद में लेंगे, सोच लीजिएगा, अलग अलग है दोनों। अब ये देखो क्या ये छोटे नंबर जो है 6 जो है, क्या 6 के टेबल में 18 आता है या नहीं। तो अगर आता है तो फिर आप क्या करेंगे, बस यहाँ पे 18 लेंगे। ठीक है, आता ना 3 टाइम में, और ये देखेंगे 6 के टेबल में जो 18 है वो कितनी बार में आता है, कितनी बार में आता है बेटा, 3 टाइम्स में आएगा। तो यहां पर आप 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, प्लस ये आपका सेम है तो इसलिए कुछ भी मल्टीप्लाई ऊपर नहीं होगा, ऊपर हो जाएगा 16 अपॉन में 18। इन दोनों को आप जो है क्योंकि डिविजिबल है दोनों, 2 से कट जाएंगे, 2 से ये कटेगा बेटा 8 टाइम्स, और 2 से ये कटेगा 9 टाइम्स, तो कुल उत्तर आ गया आपका 8 अपॉन में 9। समझ में आया। सवाल नंबर 15 देखिएगा, 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10। जी बिल्कुल इसे अपने आप कर सकते हैं। 3 अपॉन में 7 प्लस 2 अपॉन में 21, बिल्कुल इसे भी अपने आप कर सकते हैं। और सवाल देख लीजिएगा, 2 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 20। सवाल नंबर 18, 7 अपॉन में 12 प्लस 5 अपॉन में 24। 19 देख लीजिएगा, 2 अपॉन में 10 प्लस 3 अपॉन में 20। सवाल नंबर 20 मैं आपको रिवीजन तौर पे करा देता हूं। ठीक है बेटा, ये देखिएगा आप लोग, ये है 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 2। सपोज के लिए सवाल पहले हमें देखना है कि दोनों नंबर सेम है जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं, जो नंबर डिनोमिनेटर में के दोनों सेम है, नहीं, आप कहेंगे नहीं सर अलग अलग है। तो अब ये देख लीजिए, छोटा नंबर जो है, जैसे 2 इसमें छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर 2 होगा, तो ये देखिए स्मॉलर नंबर जो है क्या वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देगा। अगर कर देगा मींस एक आसान तरीका है, यदि इस टेबल में ये आता है तो आप लोग फिर बड़े वाले को ही एलसीएम मान लेते हैं, तो 2 के टेबल में 10 आएगा ही आएगा, बस आपने कर लेना है। इस बार यहां कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आप देखिएगा ये बड़ा है ना बेटा, तो यहाँ पे तो 10 दोनों बराबर है तो 1 सेम रहेगा, लेकिन ये 10 नहीं है, इसको 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 से, तो फिर 5 बन जा क्या हो जाएगा 5। हालांकि आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल समझाने के लिए था। नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा। आप देखिएगा दोनों आपस में डिविजिबल है, और बेटा ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार, तो कुल मिलाकर उत्तर आ गया आपका 3/5। ठीक है, इन सवालों को आप नोट करिएगा और इनको प्रैक्टिस के तौर पर करके देखिएगा। ठीक है, ओके, नोट करो।